डीआईजी बाबूराम ने संभाली मिथिला क्षेत्र के डीआईजी पद का कमान। क्राइम कंट्रोल प्राथमिकता होगी उनकी। जी हां, यह बड़ी खबर दरभंगा मिथिला क्षेत्र से निकल कर आ रही है, जहां नवनियुक्त डीआईजी बाबूराम, जो कि पूर्व कप्तान एसएसपी रह चुके हैं दरभंगा के, वो डीआईजी बनाए गए हैं मिथिला क्षेत्र के। पिछले दिनों बिहार पुलिस में 10 पुलिस पदाधिकारियों का, जिसमें एडीजी, आईजी, डीआईजी का तबादला हुआ था, जिसमें दरभंगा के पूर्व पुलिस अधीक्षक एसएसपी जो रह चुके हैं बाबूराम, उनको डीआईजी बना करके दरभंगा भेजा गया है। आला अधिकारियों का तबादला हुआ था, जिसमें दरभंगा के पूर्व कप्तान बाबूराम को मिथिला क्षेत्र के डीआईजी बनाया गया है। इन सभी अधिकारियों को प्रमोशन मिला था। 1 जनवरी से प्रमोशन दिया गया हुआ था। 1 जनवरी से उनको कमान संभालनी थी। कल देर शाम डीआईजी बाबूराम दरभंगा पहुंचे। जी हां, शुक्रवार की शाम डीआईजी बाबूराम अपने काफिले के साथ सबसे पहले दरभंगा के श्यामा माई गए। वहां उन्होंने आशीर्वाद लिया। उसके बाद उन्होंने अपना कमान संभाला। बाबूराम बेगूसराय में डीआईजी थे, वहां से उन्हें मिथिला क्षेत्र का डीआईजी बनाया गया। वही वे कभी दरभंगा के एसएसपी हुआ करते थे, अब वे मिथिला क्षेत्र के डीआईजी बनाए गए हैं। आपको बताते चले, बाबूराम क्राइम कंट्रोल के लिए जाने जाते हैं। इनका जो तजुर्बा रहा है क्राइम कंट्रोल को लेकर के, जो कार्यकाल दरभंगा में देखा गया हुआ था, वो काबिले तारीफ था। बाबूराम ने संभाली मिथिला क्षेत्र के डीआईजी पद की कमान। क्राइम कंट्रोल होगी उनकी प्राथमिकता। दरभंगा के पूर्व एसएसपी रह चुके आईपीएस बाबूराम की प्रोन्नति डीआईजी पद पर होने के बाद उन्होंने मिथिला क्षेत्र के डीआईजी पद की कमान दी गई हुई थी। आईपीएस बाबूराम ने शुक्रवार को अपना पदभार संभाल लिया है। पदभार लेने के साथ ही उन्होंने कहा कि क्राइम कंट्रोल करना उनकी हमेशा से प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि मिथिला क्षेत्र के 3 जिलों दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी जिला के क्राइम व संगठित अपराध करने वाले अपराधियों के विषय में जानकारी ली है। दरभंगा पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले श्यामा माई मंदिर जाकर आशीर्वाद लिया। उसके बाद उन्होंने कार्यालय पहुंच करके पदभार संभाला। मालूम हो कि विगत वर्ष 2020 से 22 तक वे दरभंगा के एसएसपी रह चुके हैं। उस समय उन्होंने कई बड़े बड़े मामलों का खुलासा किया हुआ था। उनके एवज में, उनके कार्यकाल में सबसे बड़ी लूट हुई थी दरभंगा का अलंकार ज्वेलर्स कांड में। उन्होंने भी उसमें पर्दाफाश किया था। तो वही सिंगवाड़ा के स्वर्ण व्यवसायी के अपहरण मामले में उन्होंने स्वर्ण व्यवसायी को सुकुशल बरामद किया हुआ था। उनके समय में शहर में ट्रैफिक व्यवस्था भी काफ़ी हद तक दुरुस्त था। इसके अलावा भी उनके कार्यकाल में बहुत अच्छा कार्यकाल पुलिस पदाधिकारियों का रहा है।